लालू यादव के दिल्ली के घर घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण हाथ से निकलते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बिजवासन में बेटी का फार्म हाउस ईडी सील करने की तैयारी में है, तो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की कोठी पर इनकम टैक्स विभाग की नजर है। इसे फर्जी कंपनियों के पैसों से खरीदने का आरोप लगा है। आरोप है कि 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जिस कंपनी के पास रही, उसे लालू के बेटे और बेटी ने सिर्फ 4 लाख में खरीद लिया। लालू प्रसाद यादव और उनका कुनबा बेनामी संपत्तियों के जाल में घिरता ही जा रहा है। लालू परिवार से जुड़ी एक और संपत्ति फर्जी कंपनियों के जरिए खरीदे जाने का पता चला है। दिल्ली की पॉश न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी की D1088 कोठी है ये। AB एक्सपोर्ट नाम की कंपनी की संपत्ति से सीधे जुड़े हैं लालू के बेटे तेजस्वी यादव और बेटियां चंदा यादव और रागिनी यादव। इनकम टैक्स विभाग की रिपोर्ट कहती है कि करोड़ों की यह संपत्ति लालू के परिवार के पास सिर्फ 4 लाख रुपए में आ गई। मेरे हाथ में जो दस्तावेज आप देख रहे हैं, यह आयकर विभाग की वही आरंभिक जांच रिपोर्ट है जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि AB एक्सपोर्ट नाम की एक कंपनी कोई काम नहीं करती थी और इस कंपनी को मुंबई की जिन 5 कंपनियों ने 5 करोड़ रुपए का लोन दिया, वो भी काले को सफेद करने का काम करती थी। आयकर विभाग ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि AB एक्सपोर्ट में आरंभिक जांच में पैसे का सोर्स बोगस पाया गया है। तो बेनामी संपत्ति के इस खेल में सबसे पहले सामने आती है AB एक्सपोर्ट नाम की कंपनी, जिसके नाम दिल्ली की आलीशान संपत्ति है। आयकर विभाग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2007-2008 में दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में D1088 मकान AB एक्सपोर्ट कंपनी ने खरीदा था। AB एक्सपोर्ट को मकान खरीदने के लिए मुंबई की 5 कंपनियों से 5 करोड़ का लोन मिला था। मुंबई की ये 5 कंपनियां थी नक्षत्र बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, अलका डायमंड, ओलाइव ओवरसीज, ट्रिगलर इन्फोकॉम और यश वी ज्वेलर्स लिमिटेड। आयकर विभाग की टीम ने मुंबई में जब इन कंपनियों के ठिकानों पर छापे मारे तो पता चला कि ये 5 शेल कंपनियां हैं जिन्हें मनीष जैन नाम का शख्स अपने सहयोगियों के साथ चलाता है। आयकर विभाग की पूछताछ में इन शेल कंपनियों के मालिकों ने कहा कि इन कंपनियों का कोई बिजनेस नहीं है और ये कंपनियां केवल एंट्री देने यानी काले को सफेद करने का काम करती हैं। अब आपको बताते हैं कि लालू के परिवार की एंट्री AB एक्सपोर्ट कंपनी में कब और कैसे हुई। आयकर विभाग की रिपोर्ट में लिखा है कि साल 2011 में लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने 3,95,000 रुपए में AB एक्सपोर्ट में 98% हिस्सेदारी खरीदी। 2015 में लालू की बेटी चंदा ने महज 5,000 रुपए में कंपनी के 2% शेयर खरीद लिए। 2015 में ही लालू की एक और बेटी रागिनी AB एक्सपोर्ट में डायरेक्टर बन गई। अब AB एक्सपोर्ट का मालिक पूरी तरह लालू का परिवार है, यानी 4 लाख रुपए में लालू का परिवार 5 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन गया। अब जरा ध्यान से देखिए इस दस्तावेज को, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोन 2007-2008 में AB एक्सपोर्ट को दिया गया था, उस पर 9% की दर से ब्याज भी लिया जा रहा है। लेकिन जांच बताती है कि ना तो कभी ब्याज दिया गया और ना ही कभी मांगा गया। आयकर विभाग की इसी रिपोर्ट में AB एक्सपोर्ट के शेयरधारकों ने कहा कि वो तो इस कंपनी को ट्रांसफर करने में केवल मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे थे। एक शेयरधारक ने आयकर विभाग को दिए गए बयान में साफ तौर पर कहा कि उसे नहीं पता कि उसके पास कब शेयर आए और कब शेयर बेचे गए। आयकर विभाग की इस जांच रिपोर्ट के बाद लालू परिवार पर जांच एजेंसियों का शिकंजा और कस गया है और जांच एजेंसियां लालू परिवार के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर सकती हैं। लालू परिवार पर शिकंजा प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का भी कस रहा है। लालू की बेटी मीसा और दामाद शैलेश का दिल्ली के बिजबासन इलाके में मौजूद फार्म हाउस ईडी जब्त करने की तैयारी में है। आरोप है कि इस फार्म हाउस को खरीदने का पैसा भी फर्जी कंपनियों के जरिए आया। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे।